दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा घोटाला जो बिहार की सियासत में भूचाल ला रहा है। IRCTC होटल स्कैम। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूरा परिवार कोर्ट के कटघरे में। करोड़ों की ज़मीन, रेलवे के होटल्स और सियासी ड्रामे का तलका। क्या ये भ्रष्टाचार की मास्टर क्लास है या फिर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? तैयार हैं हम इस सनसनीखेज कहानी के लिए? तो दोस्तों, इस घोटाले की कहानी शुरू होती है 2004 में, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्रालय के बिग बॉस थे। रेलवे के दो शाही होटल BNR रांची और BNR पुरी IRCTC के हवाले किए गए। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ शुरू होती है। IRCTC ने इन होटलों के मैनेजमेंट के लिए टेंडर निकाले, लेकिन ये टेंडर कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। CBI का कहना है कि टेंडर को फिक्स किया गया, नियम तोड़े गए, शर्तें बदली गई ताकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ सुजाता होटल्स को मिले, और बदले में सुजाता होटल्स ने लालू परिवार को पटना में प्राइम लोकेशन पर एक प्राइम लैंड गिफ्ट कर दी, वो भी सस्ते दामों पर। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं सियासत का क्विड प्रो क्यो। तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब सवाल, इस सियासी साजिश में कौन कौन शामिल था? चलिए मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, रेलवे के तत्कालीन बॉस, जिन्हें कोर्ट ने साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया है। दूसरी राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व CM, जिनके नाम पर लैंड डील का खेल चला। तेजस्वी यादव, बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन, उस समय 14-15 साल के थे, लेकिन CBI ने दावा किया कि वो सेल्स कंपनी के जरिए इस डील में शामिल थे और वो लैंड के बेनिफिशियरी थे। फिर आती है सुजाता होटल्स, इसके मालिक विजय और विनय कोचर, जिन्होंने कथित तौर पर टेंडर हथियाने के लिए नियम तोड़ दिए। उसके बाद IRCTC के अधिकारी जैसे VK अस्थाना और RK गोयल, जिन्होंने टेंडर प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया। कुल 13 लोग और 2 कंपनियां इस केस में फंसी हैं। 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसके खिलाफ गंभीर चार्ज फ्रेम किए हैं: आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार। अब ट्रायल शुरू होने वाला है। सवाल ये है, क्या लालू परिवार इस बार बच पाएगा? चलिए अब इस घोटाले का ब्लूप्रिंट समझते हैं। IRCTC ने होटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर निकाले, लेकिन CBI का कहना है कि नियम को तोड़ मरोड़ कर सुजाता होटल्स को फ़ायदा पहुंचाया गया। योग्यता की शर्तें जैसे अनुभव और टर्नओवर को इस तरह बदला गया कि बाकी कंपनियां बाहर और सुजाता होटल्स इन। बदले में सुजाता होटल्स ने लालू परिवार को पटना में करोड़ों की प्राइम लैंड दी, वो भी चवन्नी के भाव में। ये लैंड्स बाद में लालू की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स के नाम पर रजिस्टर हुई। CBI का दावा है कि होटलों का किराया जानबूझकर कम रखा गया, जिससे रेलवे को करोड़ों का चूना लगा। CBI के पास सबूतों का पहाड़ है, लैंड रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, ईमेल्स और टेंडर के कागजात। ये सब कोर्ट में पेश किए गए। और सवाल ये है कि क्या लालू परिवार इन सबूतों को झुठला पाएगा या ये किसी सियासी ड्रामे का क्लाइमैक्स होगा? ये केस सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं रुका, इसने बिहार की सियासत में आग लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव बस हो रहे हैं और ये केस RJD के लिए किसी बम से कम नहीं है। बीजेपी इसे लालू के भ्रष्टाचार के इतिहास का तमगा दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी ली, लालू जी ने गरीबों का नेता बनकर अमीरी का रिकॉर्ड बनाया। तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये मोदी सरकार की साजिश है। पुराने केस अब क्यों? क्योंकि बीजेपी को बिहार में हार का डर है। सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। कुछ लोग इसे लालू का परिवारवाद बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं ये बीजेपी का चुनावी ड्रामा है। X पर एक यूज़र ने लिखा, लालू का स्टाइल तो सब जानते हैं, लेकिन क्या इस बार वो फंस गए हैं? अगर कोर्ट में दोष सिद्ध हुआ तो तेजस्वी का सियासी करियर डगमगा सकता है,
लेकिन क्या ये सचमुच भ्रष्टाचार है या सियासत का गंदा खेल? तो दोस्तों, ये थी IRCTC होटल स्कैम की सनसनीखेज कहानी। क्या लालू परिवार इस बार कोर्ट की गाज से बच पाएगा? क्या ये घोटाला बिहार की सियासत को उलट पुलट कर देगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। लालू गिल्टी है या ये सियासी साजिश है? अगर आपको ऐसे ही और स्कैम्स और कहानियाँ चाहिए तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सच की तलाश में बने रहें और कमेंट में बताएं कि आप आगे और कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।